Very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अगर मैंने आपको कहा देन इट मस्ट ऑटोमेटिकली कम्स टू योर माइंड कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब फॉर्म ऑफ बी के साथ आईएनजी, मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसमें. ठीक है, ओके. अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म है तो हमें पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखना है. तो हम इज एम आर को कैसे चेंज करेंगे? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. ओके, और वर्ब जो है वो एज यूजुअल जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं क्या हो जाएगा? V3 फॉर्म में ही चेंज होगा. V3 फॉर्म में, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. पैसिव वॉइस में एज इट इज़ रहेगा. शुरू के रूल्स: एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा. एंड व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब चेंज करते हैं, है ना, तो कई बार होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना. ऐसे आप फ्रेम जब करेंगे कई सेंटेंसेस, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे कि वहाँ पे इज़ है, बट जब आप फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस तो आपको आर यूज़ करना है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर होगा तो इज़ हो जाएगा, प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा. This you have to keep it in your mind. Second important is negative sentence है, it will remain negative. Interrogative है, interrogative रहेगा. चलिए फटाफट कुछ examples लेते हैं. First, Tom is building a hotel. Hotel. Tom is subject here. Hotel is object here. Is building is present continuous form of verb. क्या कैसे चेंज करना है? ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, इज विल बिकम इज बीइंग, और बिल्डिंग V4 फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू V3 फॉर्म, बिल्ड्स या बिल्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट, टॉम इज बिल्डिंग अ होटल. अ होटल इज बीइंग बिल्ट बाय टॉम. ओके. Second, he is running a race. He is subject here. Race is object here. Is running is present continuous tense here. Passive voice में जब हम जाएंगे, a race which is object here will be changed into subject. He will become object or he will be changed into him. He him बन जाता है. is being, running रन हो जाएगा V3 फॉर्म, रन रैन रन. चलिए चेंज करके देखते हैं. अ रेस, ही इज रनिंग अ रेस, एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस में अ रेस इज बीइंग रन बाय हिम. ओके. थर्ड, दे आर फ्लाइंग काइट्स. दे आर फ्लाइंग काइट्स. काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम. Kites are being flown by them. You are not running a race. देखिए यू के साथ हमेशा आर होता है ना, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं. नेगेटिव है तो इट विल रिमेन नेगेटिव इन पैसिव वॉइस. यू आर नॉट रनिंग अ रेस, ऑब्जेक्ट है. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो रेस विल बिकम सब्जेक्ट हियर, लेकिन रेस सिर्फ लिखा है ना, तो ये सिंगुलर हो गया. तो जो हमने यू के साथ आर लगाया था तो आर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा. क्या करेंगे? इज, क्योंकि जो सब्जेक्ट बन गया रेस वो सिंगुलर है, सिंगुलर कंसिडर हो रहा है ना. सो एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर नॉट रनिंग अ रेस, तो अ रेस सिंगुलर, एक रेस की बात हो रही है. अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय यू. गॉट इट? क्यों हमने इज यूज किया? अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय यू, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया. सेकेंड लेते हैं. देव इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स. द प्लांट्स इज ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बनेगा. देव ऑब्जेक्ट बनेगा. नॉट है नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा. इज
इज बीइंग होता है, वाटरिंग वाटर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देव इज नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट देव है, सिंगल है इसलिए हमने इज यूज किया है, और ऑब्जेक्ट क्या था, प्लांट्स, प्लांट्स प्लूरल है ना। तो जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में गए तो जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, प्लांट्स, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है ना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है द प्लांट्स, तो प्लांट्स हो गया, तो हम इज नहीं यूज करेंगे ना, हम आर यूज करेंगे, इस वजह से ये चीज चेंज हो गई। दिस यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है फटाफट यही रटे रहते हैं कि इसको इज बीइंग कर दें, आर को आर बीइंग, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड वाइल, जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं कि ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल चलिए, देव इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय देव। ओके, नेक्स्ट, he is not driving a car ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट बनेगा, a car is not being driven, a car is not being driven by him, he becomes him। कुछ इंटरोगेटिव भी करते हैं, are they singing a song, दे के साथ आर ही होता है ना। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसलिए इज हो जाएगा, ठीक है। इज अ सॉन्ग बीइंग, BING, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, व्हाट इज वेद डूइंग, क्वेश्चन मार्क। What is being done by Ved? I repeat, what is being done by Ved? Question mark. Next, why are you helping him? This is your homework. Okay? Please do comment and let me know. Keep watching, keep tuned. Bye-bye.